वेलकम टू माय चैनल श्री प्रकाश क्लासेज। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संगठन पढ़ेंगे। संगठन को पढ़ने से पहले हम समझते हैं संगठन का गठन क्यों किया जाता है। ये संगठन इंटरनेशनल या पूरे विश्व को लेकर भी बनाया जा सकता है या कुछ क्षेत्रीय देशों को लेकर बनाया जाता है। आज एससीओ के विषय पढ़ें, जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत है, बहुत सारे कंट्री हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझेंगे ये क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, इसलिए इनका गठन किया जाता है क्योंकि पीस प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, समृद्धता, शांति और टेररिज्म को रोकने के लिए, उसके बाद समृद्धता और शांति को एक देश से दूसरे देश में दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों के हितों के लिए, इन सब को बढ़ावा देने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, इन सब के लिए इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्थापना किया जाता है। आज दोस्तों इंटरनेशनल संगठन, जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। सीओ इसका होता है दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोस्तों इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ORG मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्योंकि कम स्पेस है, इसलिए मैं ORG लिख दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ फिर से। संघाई कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलो दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। शांति एवं समृद्धि को एशियन एवं यूरेशियन देशों में बढ़ावा देना। दोस्तों, एशियन मतलब है जो एशिया महाद्वीप में तो है ही। यूरेशियन मतलब है जो एशिया का पार्ट है लेकिन यूरोप में है, उसे यूरेशियन कहा जाता है। शांति एवं समृद्धि को एशियन एवं यूरेशियन देशों में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद एक मैं इसे लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभार हिंदी में इधर उधर वर्ड हो जाता है, जिससे समझने में दिक्कत होती है। इट इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल फोरम। प्रमोट prosperity and peace among countries। दोस्तों मैं लिख दिया हूँ
इट इज ए सोशल पॉलिटिकल एंड पीस फोरम। ये फोरम है दोस्तों। फोरम मीन्स होता है मंच जो प्रमोट करता है प्रॉस्पेरिटी को और पीस को उन जितने इसके सदस्य हैं उनके बीच में। दोस्तों इसका हर वर्ष एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। मैं एक्सरसाइज को EX से लिखूंगा बस दोस्तों। उसके बाद इसका उद्देश्य है दोस्तों इन देशों में जैसे चरमपंथी उग्रवाद को, टेररिज्म को एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाना या आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ दोस्तों अभियान चला के उन आतंकवादी या चरमपंथी विचारों को रोकना है और उन देश सदस्यों के बीच में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उसके बाद दोस्तों इसका गठन इसलिए भी किया गया है क्योंकि ह्यूमन राइट का वायलेशन इन कंट्री में होता है, तो यूनाइटेड नेशन में उसके खिलाफ ये लोग एक शील्ड की तरह कार्य कर सके, एक दोस्तों उनके खिलाफ या कवच की तरह कार्य कर सके। इसके लिए भी दोस्तों इसका उद्देश्य है, इससे वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में इनका क्रिटिसिज्म नहीं होने पाए दोस्तों, या इनका उपेक्षा उसमें इंटरनेशनल फोरम में नहीं होने पाए। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक कॉर्पोरेशन नहीं है, ये कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। संघाई कोऑपरेशन ORG मैं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसे करके। दोस्तों मैंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया हूँ, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो इसलिए लिख दिया हूँ। आप लोग समझ आइए। SCO का फुल फॉर्म जैसे एग्जाम में पूछेगा आप लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगा दीजिएगा। उसके बाद इसका आइम देख लेते हैं या उद्देश्य जिसे कहते हैं शांति एवं समृद्धि को एशियन एवं यूरेशियन देशों में बढ़ावा देना है। एशियन यूरेशियन देशों में दोस्तों जो इसके सदस्य हैं उसी देश में बढ़ावा देना है, ना कि दूसरे देशों में। इसका इंग्लिश में है इट इज ए सोशल पॉलिटिकल पीस फोरम प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस एमंग कंट्री। दोस्तों इसका मतलब है इन देशों में सोशल सामाजिक एवं सामाजिक और राजनीतिक शांति को प्रमोट करना इन देशों में। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया करते हैं, जैसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, जिससे आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ दोस्तों इनके रोका जा सके। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं इसका मुख्य क्या है। इसके सदस्य देख लेते हैं, 8 सदस्य हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय बीजिंग में है, जो चाइना की राजधानी भी है। बीजिंग है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री इसके सदस्य हैं। दोस्तों सबसे पहले चीन है, रूस, मैं नंबर वाइज करके लिख दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। कजाकिस्तान है, नंबर 4 पे उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नंबर 6 पे तजाकिस्तान है,
नंबर 7 पे भारत है। नंबर 8 पे पाकिस्तान है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इसके शुरुआत में सदस्य नहीं थे। 2016 में ये दोनों इस संगठन के सदस्य बने। उसके बाद मैं इसका ऑफिशियल भाषा क्या होता है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। चीनी और रसियन इसकी ऑफिशियल भाषा है दोस्तों। चीनी और रसियन। दोस्तों, अब मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे दोस्तों किसी भी संगठन के महत्वपूर्ण बैठक होती है, उसका निर्णय कौन से लेते हैं, इसके हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं इसकी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कौन सा दोस्तों, किस क्षेत्र में कौन सा स्कीम या प्रोग्राम शुरू करना है, उस पर कितना फंडिंग देना है, उस सब पे विचार विमर्श हेड ऑफ स्टेट करते हैं, जो कि प्रतिवर्ष मिलते हैं। प्रतिवर्ष बैठक करते हैं। प्रतिवर्ष बैठक होती है दोस्तों हेड ऑफ स्टेट के। दोस्तों चलो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी भाषा है, ऑफिशियल भाषा है चीनी और रसियन। इसका जो कार्य होगा वो चीनी और रसियन भाषा में होगा। इसके सदस्य 8 हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके सदस्य दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से। चाइना 1 हो गया, रसिया 2 हो गया, कजाकिस्तान 3 हो गया, उज्बेकिस्तान 4 हो गया, किर्गिस्तान 5 हो गया, तजाकिस्तान 6 हो गया, भारत 7 हो गया, पाकिस्तान 8 हो गया। उसके बाद हेड ऑफ स्टेट इसके सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। हर साल इनकी वर्ष में एक बार बैठक होती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को मैंने रिवीजन करवा दी हूँ एक बार से, आप लोग फिर से इसे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।